आज हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं उस मूवी का नाम है एड अस्त्रा, जो कि एक साइ-फाई फिल्म है एंड आई एम श्योर जो आपको जरूर पसंद आएगी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। लेट 21st सेंचुरी में सोलर सिस्टम में पावर सर्च आ रहे थे जिससे इंसान खत्म हो सकते थे। इस टाइम पर इंसान मून और मार्स पर भी रहते थे। एक 52 ईयर के एस्ट्रोनॉट मेजर रॉय को स्पेस स्टेशन से बाहर आते हुए देखते हैं। जैसे ही वो बाहर आते वो देखते हैं कि स्पेस स्टेशन टूट रहा है। मैकेनिकल आर्म स्पेस स्टेशन से अलग हो गई थी। खुद को बचाने के लिए वो खुद को अर्थ की तरफ गिरा देते हैं। वो बहुत तेजी से अर्थ की ग्रेविटी से खींचे जाते हैं। उनके पास एक पैराशूट होता है जो बहुत सेफली उन्हें जमीन पर ले आता है। इस सब के दौरान रॉय बहुत ही शांत थे। बाकी एस्ट्रोनॉट ऐसी हाइट से गिरने के बाद बेहोश होते थे, पर रॉय को कुछ भी नहीं हुआ था। रॉय इसके बाद घर जाते हैं और वहाँ न्यूज पे दिखाते हैं कि अर्थ पे इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म आ रहे हैं। इसके बाद रॉय स्पेसकॉम के पास इंटरव्यू देना चाहते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या ये सच है कि रॉय की पल्स कभी स्पेस वॉक के दौरान 80 से ऊपर नहीं गई। तो रॉय बताता है कि यह सच है। फिर वो उससे फैमिली के बारे में पूछते हैं। रॉय बताता है कि उसने शादी नहीं की क्योंकि वो किसी को उसकी डेंजरस लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। इसके बाद स्पेसकॉम उसको एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देती है इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म के बारे में। नेपच्यून से कॉस्मिक रेज आते हैं जो बहुत हाई एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं, और साथ ही साथ वो लोग ये भी बताते हैं कि नेपच्यून से एंटी मैटर आता है जिससे सारे इंसान मर सकते हैं। वो रॉय को बताते हैं कि उसके पिता क्लिफोर्ड नेपच्यून के पास अभी भी जिंदा हो सकते हैं। क्लिफोर्ड लिमा प्रोजेक्ट के मिशन पर निकले थे जब रॉय 16 साल का था। लिमा प्रोजेक्ट का कम्युनिकेशन 20 साल पहले ही टूट गया था। तब से उनका कोई आता पता नहीं था। जब रॉय सुनते हैं कि उनके पिता जिंदा हो सकते हैं तो वो इमोशनल हो जाते हैं। स्पेसकॉम के ऑफिसर रॉय को बताते हैं कि उन्हें मार्स से लिमा प्रोजेक्ट के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी होगी क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि उनके पिता जवाब दे। इस काम को करने के लिए रॉय को खुद मिशन पर जाना होगा क्योंकि ये एक टॉप सीक्रेट था। बाद में रॉय अपने पिता का वीडियो देख रहा होता है। तभी वहाँ उसके पिता के पुराने दोस्त कर्नल प्यूरेट आते हैं जो रॉय के साथ मिशन पर जा रहे थे। प्यूरेट 31 साल के लिए एस्ट्रोनॉट थे और उन्हें भी लगता है कि ऐसा पॉसिबल है कि क्लिफोर्ड जिंदा है। अब रॉय मिशन पर जाने के लिए तैयार थे, पर उन्हें एक फ्लैशबैक आता है जिसमें एक लड़की यू होती है। रॉय उसके लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करते हैं जिसमें वो उन्हें बताते हैं कि वो कभी नहीं चाहते कि यू चली जाए। मैसेज रिकॉर्ड करने के बाद वो अपना डिसीजन बदलते हैं और मैसेज नहीं भेजते। रॉय और उसकी टीम को पहले मून पर जाना होता है। उनका स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होता है और बहुत ही सेफली मून पर लैंड हो जाता है। इसके बाद उनकी दूसरी फ्लाइट होती है मून से मार्स तक। यूएस मिलिट्री का एक आदमी उन एस्ट्रोनॉट को दूसरी फ्लाइट तक छोड़ने वाले थे, पर प्रॉब्लम ये थी कि उस एरिया में मून का वार जोन था जहां पायरेटेड स्कैवेंजर्स हमला करते थे। रॉय और उसकी टीम लूनार रोवर्स में बेस की तरफ निकल जाते हैं। स्कैवेंजर उन पर शूट करना शुरू करते हैं। उसके साथ ही सभी एस्कॉर्ट मारे जाते हैं। रॉय और प्यूरेट बेस की तरफ सेफली पहुंच जाते हैं, पर प्यूरेट रॉय को बताते हैं कि वो मार्स की फ्लाइट पर नहीं आ सकते क्योंकि उसे कार्डियक प्रॉब्लम हो रही थी। प्यूरेट रॉय को एक डिस्क देता है और बोलता है कि इस मिशन की असलियत इस डिस्क में है। रॉय इसके बाद मार्स की फ्लाइट में बैठता है। रॉय उस डिस्क को चेक करता है जिसमें इस मिशन की असली मकसद को रिवील किया गया था। वो ये था कि अगर वो लोग लिमा प्रोजेक्ट के किसी भी एस्ट्रोनॉट से संपर्क नहीं कर पाए तो वो लिमा प्रोजेक्ट के स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। वो लोग मार्स की तरफ ट्रेवल कर रहे थे जब उन्हें नॉर्वेजियन स्पेस स्टेशन का एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिलता है। कैप्टन बोलता है कि उन्हें लगता है कि उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए, और रॉय इस बात से सहमत नहीं थे और बोलते हैं कि बाकी स्पेसशिप उनकी मदद कर लेंगे। बाद में रॉय देखता है कि कैप्टन टैनर अजीब तरीके से शेक हो रहे हैं। जब वो उनके पास जाता है तो वो देखता है कि बाबून उनको खा रहा होता है। वो बाबून रॉय को देखकर उन पर हमला कर देता है, पर रॉय उसे शॉक देकर मार देते। उस टाइम दूसरा बाबून उन पर हमला कर देता है, पर रॉय टाइम पर दरवाजा बंद कर देते और वो कैप्टन टैनर को बचा लेते जिनका हेलमेट टूट गया था। रॉय उनके हेलमेट को डक्ट टेप से सील करता है, पर प्रॉब्लम ये थी कि कैप्टन टैनर स्पेसशिप नहीं चला सकते थे। अब उनके को पायलट को उनकी जगह लेनी पड़ेगी और रॉय को स्पेसशिप का को पायलट बनना पड़ेगा
कैप्टन टैनर की हालत उनकी इंजरी से खराब होती है और उनकी मौत हो जाती है। स्पेसशिप मार्स के पास पहुंच जाती है, लेकिन लैंडिंग से पहले उनका एंगल चेंज हो जाता है। अब रॉय और पायलट को किसी तरह स्पेसशिप का एंगल ठीक करना होगा, वरना वो लैंड नहीं कर पाएंगे। एंगल ठीक करने के लिए रॉय को पायलट की परमिशन चाहिए थी, लेकिन पायलट इतना डरा हुआ था कि वो जवाब नहीं देता। रॉय खुद डिसीजन लेकर वो मैन्युअली एंगल को ठीक कर देते हैं और सक्सेसफुली लैंड कर पाते हैं। जब वो मार्स के बेस पर जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि उन्होंने एक पावर सर्च के दौरान लैंड किया था। रॉय को मार्स के बेस की हेड हेलन मिलती है। मार्स के बेस पर रॉय को एक स्क्रिप्ट देते हैं। रॉय को वो स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करनी थी। ये रिकॉर्डर मैसेज नीमा प्रोजेक्ट के बेस पर भेजी जा रही थी। स्पेस कॉम के ऑफिसर्स को लगा था कि अगर वो रॉय से मैसेज रिकॉर्ड करवाते तो उसके पिता क्लिफोर्ड जवाब जरूर देंगे। पहले तो रॉय उनकी स्क्रिप्ट पढ़ता है, पर उसमें कोई इमोशन नहीं होता। नीमा प्रोजेक्ट से उसे कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन कुछ समय बाद वो स्क्रिप्ट पढ़ना बंद करता है और वो इमोशनल बन के अपनी कहानी बताने लगता है। उसे अपने पिता की याद आने लगती है और वो उन पलों की बात करता है जिसमें उसके पिता उसके साथ थे। इस मैसेज के बाद स्पेस कॉम के ऑफिसर रॉय को रोकते हैं और उसे बोलते हैं कि उसे अब घर जाना चाहिए। रॉय को समझ में आता है कि उसके पिता क्लिफोर्ड ने जवाब दिया है। रॉय का क्लिफोर्ड के साथ पर्सनल कनेक्शन होने की वजह से स्पेस कॉम ने डिसाइड किया था कि वो रॉय को मिशन से हटा देंगे। रॉय बार बार स्पेस कॉम को पूछता है कि क्या वो मैसेज उसके पिता का है, पर स्पेस कॉम उसे कुछ नहीं बताते और उसे घर भेजने की बात पर अड़े रहते हैं। पहली बार रॉय का ब्लड प्रेशर 80 से ऊपर चला जाता है क्योंकि वो इमोशंस फील कर रहा था। रॉय को एक कंफर्टेबल रूम में भेजा जाता है ताकि वो शांत हो जाए और उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाए। उस रूम में व्हाइट वॉल थी और उन पर फ्लावर्स की पेंटिंग थी। कुछ देर बाद रूम में हेलन आती है और रॉय उस पर चिल्लाने लगता है। हेलन रॉय को बताती है कि स्पेसशिप में न्यूक्लियर वेपन्स है जो नेपच्यून पर भेजे जाएंगे और नीमा प्रोजेक्ट को खत्म कर देंगे। उसके बाद हेलन रॉय को बेस में दूसरी जगह ले जाती है और वो उसे बताती है कि वो मार्स पर ही पैदा हुई थी और अर्थ पर सिर्फ एक बार गई है। उसके पेरेंट्स नीमा प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। हेलन रॉय को एक रिकॉर्डिंग दिखाती है। उस रिकॉर्डिंग में उसके पिता क्लिफोर्ड थे जो बोलते हैं कि नीमा प्रोजेक्ट के एस्ट्रोनॉट ने 16 साल बाद गिव अप किया था और वो घर जाना चाहते थे। उन्हें 16 साल तक स्पेस में लाइफ का नामो निशान नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो मिशन को बायकॉट कर रहे थे। पर क्लिफोर्ड नहीं चाहते थे कि मिशन अबॉर्ट हो, 16 साल की मेहनत वेस्ट हो जाए। इसलिए उन्होंने नीमा प्रोजेक्ट के बाकी सब एस्ट्रोनॉट को मार दिया ताकि वो रिसर्च कंटिन्यू करे। ये सब सुनने और देखने के बाद रॉय हेलन से पूछता है कि क्या उसे वो स्पेसशिप तक पहुंचा सकती है जो कुछ देर बाद टेक ऑफ करने वाला था। हेलन को लगता है कि रॉय को अपने पिता को कन्फ्रंट करना चाहिए, इसलिए वो रॉय को लेकर टेक ऑफ लोकेशन पर जाती है। रॉय बहुत ही मुश्किल से रस्सी की मदद से स्पेसशिप के अंदर जाता है जो टेक ऑफ कर रहा था। वहाँ क्रू रॉय को देखता है और स्पेस कॉम को इन्फॉर्म करता है। उन्हें स्पेस कॉम से इंस्ट्रक्शन मिलती है कि वो किसी भी तरह रॉय को न्यूट्रलाइज करे। रॉय क्रू को समझाने की कोशिश करता है कि वो कोई खतरा नहीं है, पर क्रू उसकी बात नहीं मानता और उसे पकड़ने के लिए आता है। वो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए इंजेक्शन शूट करते हैं जो गलती से ऑक्सीजन टैंक को लग जाता है। उसमें से ऑक्सीजन लीक होने लगता है और अब वहाँ की हवा जहरीली हो गई थी। रॉय स्पेसशिप के कैप्टन को मास्क लगाने की कोशिश करता है, पर तब तक काफी देर हो गई थी और स्पेसशिप का सारा क्रू मर चुका था। रॉय जल्दी से स्पेस कॉम को इन्फॉर्म करता है कि सारा क्रू एक्सीडेंट से मर गया, पर वो मिशन कंप्लीट करके आएगा जो नेपच्यून के पास जाकर नीमा प्रोजेक्ट के बेस को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब उसकी जर्नी 79 डेज की थी और वो बिल्कुल ही अकेला था। रॉय अपने लाइफ के रिलेशनशिप के बारे में सोचने लगता है। वो यू का एक पुराना वीडियो देखता है जिसमें वो बताती है कि रॉय अपने काम के साथ हमेशा बिजी रहता है। रॉय 79 डेज के लिए अकेला था और एक पॉइंट पर आइसोलेशन में रहने के कारण उसकी मेंटल हेल्थ खराब होने लगती है। रॉय अब नेपच्यून के पास पहुंचने लगा था। वो न्यूक्लियर वेपन को एक्सेस करने का कोड एंटर करता है। नेपच्यून के पास एक पावर सर्च था जिसकी वजह से रॉय का सेटल खराब हो गया था। रॉय के सेटल में पावर फेलियर होता है। वो अपनी स्पेसशिप से निकल जाता है और लीमा स्टेशन पर स्पेस वॉक करके जाता है और वहाँ वो देखता है कि डेड बॉडीज हवा में उड़ रही थी। वो वही बॉडीज थी जिन्हें रॉय के पिता ने मार दिया था। रॉय नीमा स्पेस स्टेशन को एक्सप्लोर करता है और अपने पिता की केबिन में जाता है। वहाँ उसे अपने पिता क्लिफोर्ड के नोट्स मिलते हैं। रॉय को एक रूम मिलता है जहाँ एंटीमैटर था। वो एंटीमैटर इन
इंसानों के लिए डेंजरस था। रॉय का मिशन इस एंटीमैटर को डिस्ट्रॉय करना था। रॉय उस रूम के दरवाजे पर न्यूक्लियर बॉम्ब लगा देता है। उसी टाइम रॉय के पिता उसका नाम पुकारते हैं। रॉय उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। रॉय उन्हें पूछता है कि वो यहाँ अकेले क्यों है। उसके पिता उसे बोलते हैं कि वो काफी टाइम से यहाँ अकेले है। फिर रॉय अपने पिता को समझाता है कि लीमा स्पेस स्टेशन का पावर सोर्स माल फंक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से एंटीमैटर पावर सर्ज क्रिएट कर रहा है। अर्थ को बचाने के लिए इस एंटीमैटर को डिस्ट्रॉय करना होगा। रॉय क्लिफोर्ड को बताता है कि अब घर जाने का समय आ गया है, पर क्लिफोर्ड बताता है कि उसका यही घर है। क्लिफोर्ड रॉय के सामने ये बात भी कबूल करता है कि उसने कभी उसकी मॉम और रॉय की केयर नहीं की। रॉय आगे जाकर अपने पिता का हाथ पकड़ता है और उन्हें स्पेस सूट पहनने के लिए मनाता है। क्लिफोर्ड उसे बोलते हैं कि उन्हें उस पर गर्व है। फाइनली वो दोनों लीमा स्टेशन से निकल जाते हैं, जहां न्यूक्लियर वेपन लगाया था। रॉय और क्लिफोर्ड अब स्पेसशिप की तरफ जा रहे थे और वो दोनों एक दूसरे से एक रस्सी के सहारे बंधे हुए थे। लीमा से निकलकर क्लिफोर्ड रॉय को बोलता है कि उसकी रस्सी छोड़ दे। रॉय ऐसा नहीं करना चाहता था, पर क्लिफोर्ड की यही इच्छा थी, उन्हें स्पेस में छोड़ दिया जाए। फाइनली रॉय रस्सी को छोड़ देता है और अपने पिता को हवा में फ्लोट करते हुए देखता है। इसके बाद रॉय लीमा स्टेशन का एक पैनल डोर लेकर अपने सूट की हवा से खुद को स्पेसशिप की तरफ लॉन्च करता है। स्पेसशिप की तरफ जाते हुए उसकी टक्कर एक एस्ट्रॉइड से होती है, पर वो बच जाता है और स्पेसशिप में चला जाता है। लीमा स्टेशन से रॉय ने अपने पिता का डेटा लिया था, जिसे वो डाउनलोड करता है। स्पेसशिप में अर्थ तक पहुंचने का फ्यूल नहीं था, पर रॉय को उम्मीद थी कि जब वो न्यूक्लियर वेपन को ब्लास्ट करेगा तो एक शॉकवेव आएगी, जिससे वो अर्थ की तरफ पुश होंगे। रॉय स्पेसकॉम को मैसेज भेजता है कि वो लीमा से निकल रहा है, पर अगर रास्ते में उसकी मौत हो जाए तो किसी भी तरह वो लोग ये डेटा कलेक्ट करे, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी। फाइनली रॉय न्यूक्लियर वेपन को ब्लास्ट कर देता है, जिससे एक भयानक शॉकवेव आती है और स्पेसशिप बहुत तेजी से अर्थ की तरफ जाता है और वो सक्सेसफुली अर्थ पर लैंड करता है, जहाँ उसे सोल्जर्स रिसीव करते और सीधा रिकवरी सेंटर ले जाते। क्लिफोर्ड ने जो डेटा सेव किया था उससे पता चलता है कि गैलेक्सी में सिर्फ अर्थ पर ही जीवन है। इस सारे इंसिडेंट के बाद वो अपनी बीवी यू से मिलने जाता है। वो बताता है कि अब से वो सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, कि जिसमें बाकी लोग भी इन्वॉल्व हो। वो अपने सुख दुख फैमिली के साथ शेयर करेगा और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ऐसे ही और वीडियोज के लिए हमारे आपके चैनल मूवी जगत को सब्सक्राइब कर सकते हैं।